मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय कर रहे हैं, जो कि एक महान शायर हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इनका जीवन परिचय। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है। कवि परिचय शुरू करते हैं। फिराक गोरखपुरी उर्दू फ़ारसी के महान शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर प्रदेश में जन्म होने के कारण ही इन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों में से अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। बाद में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। सन 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये चुने गए थे, लेकिन स्वराज्य आंदोलन से प्रेरित होकर सन 1918 ईस्वी में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। सन 1920 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसके कारण इनको 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग में अध्यापक विभाग के पद पर कार्य किया। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से अलंकृत किया गया। गुले नगमा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और सन 1983 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इस संसार को छोड़कर चले गए थे। रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में इनके आते हैं कि गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए विषयों का पदार्पण किया। नए विषयों का इन्होंने की शुरुआत की। प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा को इन्होंने तोड़ा और नए विषयों को खोजकर अनेक रुबाइयाँ और गज़लें आदि लिखी थी। रुबाइयाँ कहा जाता है जो छंद होते हैं, उन्हें कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई आदि। साहित्यिक विशेषताएं, इनके साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फिराक गोरखपुरी उर्दू साहित्य के महान शायर माने जाते हैं। इनकी शायरी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नवीन विषयों का चित्रण। उर्दू शायरी का साहित्य रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। फिराक गोरखपुरी और नज़ीर आदि साहित्यकारों ने इस परंपरा को तोड़ा। जो पहले लिखा जाते थे उर्दू शायरी में रहस्य, रोमांच से भरपूर होता था, लेकिन फिराक गोरखपुरी ने इससे हटकर नवीन विषयों को अपनाया। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नए विषयों से जोड़ा। उन्होंने उर्दू शायरी को रहस्य, रोमानियत और शास्त्रीयता से बाहर निकालकर सामाजिक दुख दर्द के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। इन्होंने सामाजिक भावनाओं का इसमें समावेश किया। नवीन विषयों का चित्रण पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा व्यक्तिकता का चित्रण। व्यक्तिकता होता है व्यक्तिगत सुख दुख का चित्रण जो है। फिराक गोरखपुरी ने उर्दू शायरी में व्यक्तिगत अनुभूति की इसकी और के बारे में इन्होंने लिखा। जैसे कि उन्होंने निम्नलिखित इसका उदाहरण देख सकते हैं। तेरे गम का पासे अदब है कुछ, दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोते हैं। श्रृंगार वर्णन तीसरा पॉइंट है हमारा। श्रृंगार वर्णन में इन्होंने शायरी में वर्णन किया है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस के 2 जो है पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। संयोग पक्ष में होता है जब नायक और नायिका के मिलन की अवस्था को दिखाया जाता है, और वियोग पक्ष होता है जहाँ पर विरह अवस्था का चित्रण होता है। तो इन्होंने विरह अवस्था का अधिक चित्रण अपनी शायरी में किया है। जैसे कि उदाहरण देखिए। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। 4th पॉइंट है हमारा वात्सल्य रस का चित्रण। गोरखपुरी की शायरी में वात्सल्य रस की अनुपम अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य रस का चित्रण करते हुए ऐसा लगता है मानो कवि एक माँ का हृदय पा गए हों। वात्सल्य रस होता है जहाँ बच्चे और माँ का प्रेम दिखाया गया हो। तो वात्सल्य रस में सूरदास जी को साहित्य वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। उनके लिए कहा गया कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। लेकिन इनका जो फिराक गोरखपुरी है, इनकी तुलना भी इन सूरदास जी से की गई है। तो इन्होंने भी वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण इसमें अपनी रचनाओं में किया है। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम और अपने नन्हे बच्चे को अपने आंचल से लगाकर माँ की अनुभूतियों का इन्होंने सजीव अंकन किया है। इन्होंने वात्सल्य रस का सजीव चित्रण किया है। जैसे कि उदाहरण देखिए।
नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। पांचवा पॉइंट है हमारा भारतीय संस्कृति का अनूठा चित्रण। फिराक गोरखपुरी एक सच्चे भारतीय थे। वे हिंदू मुस्लिम आदि संकीर्णताओं से दूर एक मानव थे, इसलिए उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के प्रति वैर भावना नहीं रखी। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू के साथ प्रेम का भाव रखा। भारतीय संस्कृति तीज त्यौहार का उन्होंने अनूठा चित्रण किया है। जैसे कि अगली रुबाइयाँ हम पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने रक्षाबंधन, दिवाली का वर्णन इसमें किया है। शायरी में अनेक त्योहारों का वर्णन इन्होंने किया है। जैसे कि उदाहरण दिया गया रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतीली छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रही है लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। छठा पॉइंट है देशभक्ति की भावना। फिराक गोरखपुरी एक सच्चे देशभक्त थे। 1920 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण वे जेल चले गए थे और इसीलिए उन्होंने अपने जो है डिप्टी कलेक्टर के पद पर जो कार्य कर रहे थे वह भी त्याग दिया था। देशभक्ति की भावना उनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से भारतीय समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। सातवां पॉइंट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। अनूठे प्रकृति सौंदर्य का चित्रण इनके साहित्य में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने साहित्य में बसंत ऋतु, बाग, उद्यान, टिमटिमाते तारे, फूलों की महक आदि का सुंदर वर्णन किया है। उदाहरण देखिए, जैसे नोरस घुचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अगला पॉइंट है आठवां पॉइंट हमारा भाषा शैली। गोरखपुरी जी उर्दू के श्रेष्ठ शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी को अभिव्यंजना प्रदान करने के लिए नई भाषा और नए शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल, खड़ी बोली और हिंदी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। ये लाक्षणिक प्रयोगों और मुहावरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मुहावरों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। इन्होंने भी मीर और गालिब की तरह कहने की शैली को साध कर साधारण मनुष्य से अपनी बात कही है। अगला पॉइंट है हमारा 9वां पॉइंट, अलंकार और छंद का चित्रण। फिराक ने अपनी शायरी में शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी शायरी में अनुप्रास, पदमैत्री, स्वरमैत्री, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने रुबाई, गज़ल आदि छंदों का प्रयोग किया है। वस्तुतः फिराक गोरखपुरी जी शायरी साहित्य के संसार में चमकता हुआ सितारा थे। उन्होंने उर्दू शायरी में महान योगदान दिया है।